गौरी पुत्र गणेश की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। इसमें गणेश जी को चतुर्दशी के दिन विसर्जित क्यों करते हैं? आज के दिन ही गणेश भगवान जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए बाप्पा जी को घर में स्थापित किया जाता है। 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाप्पा को इन दिनों तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और पूरे गणेश उत्सव के बाद धूमधाम के साथ गणेश जी को अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश भगवान की प्रतिमा को जल में विसर्जित क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। उस कथा को सुनने के बाद आप सभी को सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश बुद्धि के देवता है, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बाप्पा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल है। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेदव्यास जी ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृत्तांत गणेश भगवान को सुनाया, जिसे गणेश भगवान ने अक्षर रेखा लिखा। 10 दिनों तक लगातार कथा सुनने के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई और वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान तो बहुत अधिक बढ़ गया है। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर स्नान कराया, जल में डुबकियां लगाई और मिट्टी का लेप साफ किया था। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था वह भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बाप्पा जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन अगर विसर्जन करने से पहले